अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट है और आपने अभी हाल ही में अपनी 12th पास आउट की है और अब आपका प्लान है अब्रॉड में जाकर स्टडी करने का और अच्छी इनकम गेन करने का, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि कौन सी कंट्री आपकी प्रोफाइल के हिसाब से सूटेबल है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 ऐसी कंट्रीज जिनका स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए आपको आइल्स पीटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप विदाउट आइल्स पीटी के भी अपनी स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि काफी बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे 12th पास आउट कर लेते हैं, बट जैसे ही वो अपनी आइल्स पीटी करते हैं उसमें उनके स्कोर अच्छे नहीं आ पाते, जिसकी वजह से वो अच्छी कंट्री में अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 ऐसी कंट्रीज जिनमें आप विदाउट आइल्स पीटी के भी अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपकी जो नंबर 1 कंट्री होने वाली है वो है जर्मनी। जी हाँ, जर्मनी में आप अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हो और आपको किसी भी टाइप की आइल्स पीटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपके इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि आपके 12th में 60 टू 70% के बिटवीन नंबर होने चाहिए, और इसके अलावा अगर आपका एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में हो जाता है तो वहां पर आपकी जो स्टडीज हैं वो जीरो ट्यूशन फीस पर आप कर सकते हो। आपको किसी भी टाइप की ट्यूशन फी पे करने की नीड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप जर्मनी में अगर अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हो और आपका एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में हो जाता है तो आप विदाउट ट्यूशन फी पे किए यानी कि फ्री स्टडीज कर सकते हो। तो आपकी जो सेकंड नंबर कंट्री होने वाली है वो है यूके। जी हाँ, आप यूके में अपना स्टूडेंट वीजा विदाउट आइल्स पीटी के सिर्फ अपनी एमओआई बेस पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें मार्क्स परसेंटेज की, तो यूके का वीजा अप्लाई करने के लिए आपके 12th में 60 टू 75% के बिटवीन आपके मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आप इस बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हो तो आप यूके का वीजा इजिली अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं थर्ड नंबर कंट्री की, जो है कनाडा। तो अगर आप कनाडा का स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने का प्लान कर रहे हो तो आप विदाउट आइल्स पीटी के सिर्फ अपना एमओआई बेस पर या फिर ड्यूलिंगो, जो कि एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है जिसे कि आप घर से भी दे सकते हो, उनके भी यहाँ पर अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हो। और अगर हम बात करें कनाडा की बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, तो कनाडा का स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए आपके 12th में 60 टू 70% के बिटवीन मार्क्स होने चाहिए। और इसके अलावा कनाडा आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है पीआर की और वर्क अपॉर्चुनिटीज की। इसका मतलब ये है कि अगर आप कनाडा में अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको वर्क परमिट मिल जाता है, जिस पर रहकर आप कनाडा में लीगली वर्क कर सकते हो, और उसके बाद आप पीआर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो अगर आप कनाडा में स्टेबली काम करते हो। तो आपकी जो फोर्थ नंबर कंट्री होने वाली है वो है यूएसए। जी हाँ, आप यूएसए का स्टूडेंट वीजा विदाउट आइल्स पीटी के नॉर्मली सिर्फ आप ड्यूलिंगो के बेस्ड पर अप्लाई कर सकते हो। ड्यूलिंगो एक नॉर्मल इंग्लिश टेस्ट होता है जिसे कि आप ऑनलाइन घर से ही कंडक्ट कर सकते हो, आपको कहीं पर भी जाने की नीड नहीं, और इस टेस्ट के बिहाफ पर आप अपने यूएसए का स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हो। हालांकि जो यूएसए का स्टूडेंट वीजा का प्रोसेस है वो टोटली इंटरव्यू बेस्ड होता है। आपको स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है, लेकिन अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको उसके बाद यूएसए का वीजा इजिली मिल जाता है। यूएसए के स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है, आपको इंटरव्यू देना मस्ट है। बिना इंटरव्यू के आप अपना वीजा नहीं ले सकते। और इंटरव्यू में भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंटरव्यू में भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं अपनी प्रोफाइल के रिगार्डिंग। तो इंटरव्यू का प्रोसेस भी कोई ज्यादा लंबा नहीं है, आप सिंपली कुछ क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपने इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो। और अगर आप कॉन्फिडेंटली अपना इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हो और आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको साथ ही साथ आपका वीजा मिल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ एंड लास्ट कंट्री के बारे में, जो कि होने वाली है फ्रांस। फ्रांस एक ऐसी शेंगन एंड यूरोपियन कंट्री है जो कि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है लो ट्यूशन फीस में बेटर स्टडीज अपॉर्चुनिटीज की। तो अगर आपका बजट लो है और आप किसी शेंगन और यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं और वहां पर अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फ्रांस आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि फ्रांस में अगर आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करने का प्लान कर रहे हो तो फ्रांस आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। अगर आपका बजट लो है तो उस केस में आप फ्रांस को प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि फ्रांस का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ सकता है, लेकिन जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो भी बड़ा सिंपल एंड स्मूथ होता है। आपको सिंपली कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको आंसर देकर आप इजीली अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो ये थी टॉप 5 कंट्रीज जिनमें इंडियन स्टूडेंट्स विदाउट आइल्स पीटी के अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हम आपकी प्रॉपर हेल्प करेंगे और आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे।